हालेलुया। मसीह के कादर और जलाली नाम में आपकी खिदमत में पास्टर जॉयस यूएन का कराची पाकिस्तान से सलाम और खुदा का फजल, खुदा का रहम, खुदा का इत्मीनान हमेशा आपकी ज़िंदगियों पर जारी रहे और आप अपने खुदा बादशाह से हमेशा ही बरकत पाते रहें। आए थोड़े से लम्हा के लिए बाइबल मुकद्दस जो खुदा का लातब्दील और ज़िंदगी बख्श कलाम है, इसका पढ़ने वाला, इसका सुनने वाला और इस पर ईमान रखने वाला हमेशा ही बरकत का वारिस होता है। और खुदा ने उन तमाम कौमों को, ज़िंदगियों को बरकत बख्शी जिन्होंने इस कलाम के मुताबिक अमल किया। आज भी इस रूए ज़मीन पर इसी कलाम के वसीला से अजीब और जलाली काम होते हैं, बंधन खुलते और जुए टूटते और ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इत्मीनान और शादमानी आ जाती है। तो आइए मेरे साथ थोड़े से लम्हा के लिए देखेंगे, गौर करेंगे कि बाइबल मुक़द्दस क्या फरमाती है। आज हम शिफा के ताल्लुक से सीखेंगे। शिफा क्या है, क्यों है, किससे है, किसके नाम से है, किसके सबब से है। तो बाइबल मुक़द्दस क्या फरमाती है, देखते हैं। सलातीन की दूसरी किताब और उसका 5वां बाब। सलातीन की दूसरी किताब और उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से चंद आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, और शाही अराम के लश्कर का सरदार नुमान अपने आका के नज़दीक मोअज़्ज़ज़ व मुकर्रम शख्स था, क्योंकि खुदावंद ने उसके वसीला से आराम को फतह बख्शी थी। वो ज़बरदस्त सूरमा भी था लेकिन बूढ़ी था, और आरामी दल बांध कर निकले थे और इसराइल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे। वो नुमान की बीवी की खिदमत करती थी। उसने अपनी बीवी से कहा, काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो सामरिया में है, तो वो उसको उसके कोड़ से शिफा देता। बाइबल मुक़द्दस का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। और आज इस कलाम के वसीला से आप तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को जो है खुदा की कुदरत छू जाएगी। और मेरा ये ईमान है कि तेरी ज़िंदगियों के अंदर से आज बंधन खुल जाएंगे और जुए और हर तरह के रोग और बीमारियां जो है वो जाती रहेंगी। हालेलुया। इस शख्स के बारे में लिखा है, सलातीन की दूसरी किताब में से मैंने पढ़ा है आपके लिए, 5वें बाब की पहली आयत से चंद आयत को पढ़ा। यहाँ पर एक शख्स है जिसका नाम नुमान है। ये अपने जिंदगी के अंदर एक रुतबे वाला, एक मोअज़्ज़ज़ व मुकर्रम शख्स है, एक सिपा सलार है, एक लीडर है, एक बटालियन को लेकर चलने वाला जो है वो रहनुमा है, और लेकिन कुड़ी है। बाइबल मुक़द्दस फरमाती है कि ये एक रुतबे वाला शख्स है, पर इसकी ज़िंदगी के अंदर एक रोग है, ऐसा रोग जिसके सबब से ये जो है ये बड़ा बेचैन है, जिसके सबब से ये परेशान रहता है, जिसके सबब से शायद इसकी पर्सनालिटी के अंदर जो है वो कमी आती है। आज भी अजीज बहनों और भाइयों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारी जिंदगियां हैं, ऐसे बहुत सारे जो है वो जो घराने हैं जो बहुत ज़बरदस्त हैं, जो बहुत खूबसूरत हैं, जो बहुत सुरमा है, बहुत ताकतवर है, लेकिन किसी ना किसी सबब से कोड़ का शिकार है। कोई नाफरमानी के सबब से, कोई गुनाह के सबब से, कोई बुरी सोबतों की सबब से, कोई बुरी आदत की सबब से, कोई नाफरमानी के सबब से, किसी ना किसी किस्म का जो है प्राउडनेस के सबब से, ठीक है, वो बहुत सारे किस्म के जो है वो कोड़ हैं। आज भी इस रुए ज़मीन पर बहुत सारे सूरमा हैं, बहुत सारों के वसीला से खुदा ने काम किया है, बहुत सारे को वसीला से खुदा ने लोगों को शिफा दी है, बहुत सारों के वसीला से खुदा ने बंधनों को तोड़ा है, बहुत सारों को वसीला से खुदा ने शिफा का काम किया है, बहुत सारों को वसीला से खुदा ने निजात का काम किया है। लेकिन कोई ना कोई एक ऐसी बात, कोई ना कोई एक ऐसी बुरी आदत जो है वो उनकी जिंदगियों में है, जिसके सबब से जो है वो कोड़ का शिकार है। ये शख्स जिसका नाम नुमान है, ये अपने आका के नज़दीक जो है मोअज़्ज़ज़ व मुकर्रम शख्स था। ठीक है, बाइबल मुक़द्दस फरमाती है, खुदा ने इसके वसीला से जो है वो आराम को क्या बख्शी थी, फतह बख्शी थी। ज़बरदस्त सूरमा था। लिखा है कि ये जो शख्स है ये ज़बरदस्त सूरमा था लेकिन कोड़ी था। ज़बरदस्त होने के बावजूद भी कोई ना कोई जो है वो परेशानी जो है, कोई ना कोई जो दुख जो है वो इसकी ज़िंदगी के अंदर था।
میں نے بتایا جیسا کہ آج بھی بہت سارے ایسے گھرانے ہیں، بہت ساری ایسی زندگیاں ہیں جو زبردست ہیں، جن کے وسیلہ سے خدا بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی سبب سے جو ہے وہ آج دکھوں کا اور مصیبتوں کا اور تکلیفوں کا شکار ہے۔ لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے، زبور 107 اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر ان کو شفا دیتا اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ آمین۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، در حقیقت رہائی جو ہے، آزادی جو ہے، چھٹکارا جو ہے، بحالی جو ہے، شفا جو ہے، یہ صرف خداوند خدا کے منہ کے پوتر اور زور آور کلام کے وسیلہ سے۔ آپ میڈیسن کھا کر بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، آپ بہت کچھ کر کر ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن آپ پھر بیمار ہو جائیں گے۔ لیکن جب خدا کا کلام آپ کو شفا دے گا، جب خدا کی قدرت آئے گی، جب خدا کی حضوری آئے گی، جب خدا کا فرمان پورا ہو جائے گا، جب خدا کا ہاتھ بڑھ جائے گا، جب خدا کی نگاہ لگ جائے گی، تو پھر آپ ہر طرح کے بندھنوں سے اور ہر طرح کی تکلیفوں سے، بیماریوں سے اور روگوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ پھر کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کو چھو نہیں سکے گی، کیونکہ خداوند خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ اس شخص کے بارے میں لکھا، یہ زبردست سورما تھا، یہ معزز و مکرم شخص تھا، لیکن کوڑی تھا۔ اور بائبل مقدس فرماتی ہے کہ یہ اسرائیل کے ملک میں سے ایک چھوٹی لڑکی کو اسیر کر کر لے آئے تھے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ نعمان کی بیوی کی کیا کرتی تھی؟ خدمت کرتی تھی، ان کے گھر کا کام کرتی تھی، ان کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اپنی بیوی سے یہ کہا، کاش میرا آقا، کاش میرا مالک، کاش میرا جو یہ باس ہے، یہ جو میرا لیڈر ہے، سامریا میں ہوتا تو وہ اس کو اس کے کوڑ سے کیا دیتا؟ شفا دیتا۔ شفا جو ہے وہ خدا کے کلام سے ہے، شفا جو ہے وہ اس کی قدرت سے ہے۔ شفا جو ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، زبور 107 اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر ان کو شفا بخشتا، اور شفا جو ہے وہ صرف خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہے، شفا جو ہے وہ صرف خدا کی قدرت کے سبب سے ہے اور اسی کے نام سے ہے۔ اب اس چھوٹی بیٹی نے کیا کیا ہے؟ کلام کے لفظی معنی ہے بولنا، جیسے کہ میں بول رہا ہوں، کلام کر رہا ہوں، اور اس لڑکی نے بھی اپنی بیوی سے کہا، کاش میرا آقا۔ اس نے میسج دیا ہے، آپ بھی بتایا کریں، شفا خدا کے گھر میں ہے، شفا خدا کی حضوری میں ہے، شفا خدا کی تابعداری میں ہے، شفا خدا کے پاس ہے۔ تو ضرور ہے کہ ہم خدا کے پاس رہیں۔ اور داؤد زبور 73 میں یہ کہتا ہے 28ویں آیت میں کہ میرے لیے یہ بھلا ہے کہ میں خداوند اپنے خدا کی نزدیکی کو حاصل کروں۔ جی ضروری ہے قوموں کے لیے، قبیلوں کے لیے کہ ہم خدا کی نزدیکی کو کیا کریں؟ حاصل کریں۔ ہم خدا کی قربت کو، اس کی حضوری کو، اس کے کرم کو، اس کے جلال کو حاصل کرنے والے بن جائیں تو شفا ہو جائے۔ آپ کے روگ، آپ کے دکھ، آپ کی بیماریاں، مصیبتیں جو ہیں وہ آپ کی زندگیوں سے ہمیشہ جاتی رہیں گی، جاتی رہیں گی۔ وہ ہر طرح کے بندھنوں کو، ہر طرح کے جموں کو جو ہے وہ توڑ دے گا۔ اس کا کلام، اس کے اندر یہ قدرت پائی جاتا ہے۔ اس چھوٹی بیٹی نے جسے یہ اسیر کر کے لائے تھے، اس نے اپنے منہ سے کلام جاری کیا۔ کلام کیا، کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریا میں ہے، تو وہ اس کو اس کے کوڑ سے کیا دیتا؟ شفا دیتا۔ اب مختصر یہ ہے کہ جب یہ میسج نعمان تک پہنچا کہ وہ چھوٹی چھوکری جسے تم اسیر کر کے لے آئے تھے اسرائیل میں سے، وہ یہ کہتی ہے، کاش میرا آقا جو ہے وہ سامریا میں ہوتا تو وہ اس کو اس کے کوڑ سے کیا دیتا؟ شفا دیتا۔ اب یہ بات کسی طریقے سے نعمان تک پہنچی ہے، اور نعمان سے تک پہنچنے کے بعد یہ بادشاہ تک پہنچی ہے۔ اب نعمان بادشاہ سے کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ پرمیشن دی جائے، مجھے اجازت دی جائے کہ میں سامریا میں جاؤں، اور وہ نبی جو وہاں پر ہے وہ مجھے میرے روگ سے کیا دے؟ شفا دے۔ یہ اختیار خدا کے لوگوں کے پاس ہے۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں اپنا اختیار دیا ہے، جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ۔ غلبے والے لوگ ہیں آپ، غلبے والے، قوت والے، طاقت والے لوگ ہیں آپ، کیونکہ خدا نے آپ کو یہ اختیار بخشا ہے، اور خدا کی قدرت کے سبب سے عجیب اور جلالی کام ہوتے ہیں۔ اور مختصر یہ کہ جب
नुमान को इस बात की इजाज़त मिल गई, उसे वीज़ा मिल गया, उसे पासपोर्ट मिल गया। वो कि वो उस वक्त होते तो थे नहीं, लेकिन आज इस दुनिया के अंदर पासपोर्ट और वीज़ा दरकार है। किसी कंट्री में जाने के लिए, किसी मुल्क में जाने के लिए वो सारे डॉक्यूमेंट जब नुमान के कंप्लीट हो गए, तो नुमान की तरफ से, बादशाह की तरफ से एक लेटर जो है दूसरे बादशाह को गया कि मेरा खादम जो है वो तेरे पास आता है और मैं ये चाहता हूँ कि तू उसको उसकी कोर से क्या दे, शिफा दे। वो बादशाह लड़ता है, फाड़ता है, अपने कपड़े फाड़ता है, कहता है ये बादशाह मुझसे लड़ने के लिए नए नए बहाने ढूंढता है, मैं कौन हूँ जो नुमान को कोड़ से शिफा दे सर। और वो जब अलीशा तक ये बात पहुंचती है, तो अलीशा जो है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अलीशा जो है वो बादशाह को कहता है कि आने दे नुमान को। और मुख्तसर ये कि बादशाह नुमान जो है जब वो अलीशा के दरवाजे पर पहुंचता है, तो अजीज बहनों और भाइयों, अलीशा अंदर से मैसेंजर के हाथ, कासिद के हाथ ये मैसेज भेजता है कि जा, बार नुमान खड़ा है, उससे जाकर कह कि यरदन के अंदर 7 गोते मारे तो तेरा बदन जो है वो 9 बच्चे की माने दे पाक साफ हो जाएगा। अब ये बड़ा शख्स था, मोसेस व मुकर्रम शख्स था, वाइट कॉलर था, रुतबे वाला शख्स था। जब ये चलता था, मैं भी इसके आगे लाल कारपेट बिछाते हों, हो सकता है इसके आगे फूल बरसाते हों, हो सकता है हवाई फायरिंग भी होती हो, तोपों की सलामी दी जाती हो, क्योंकि बड़ा शख्स था ना। बड़े शख्स के लिए जो है वो छोटी बात जो है वो उससे नागवारा गुजरती है। एक मैसेंजर के हाथ, नौकर के हाथ, कासद के हाथ जो है वो मैसेज भेज दिया गया है कि जाके नुमान को बोल कि यरदन में 7 गोते मार तो तेरा बदन जो है वो 9 बच्चे की मानंद पाक साफ हो जाएगा। गुस्से में फिर अपने घर को लौटता है, कहता है क्या मेरे शहर के अंदर नदियां नहीं थी, क्या दरिया वहां नहीं बहते, क्या मैं उनमें नहाकर पाक साफ नहीं हो सकता था? जो इस नबी ने, इस खुदा के बंदे ने दरवाजा खोलकर मेरी सूरत भी नहीं देखी कि मैं दिखता कैसा हूँ, मैं दिखने में लगता कैसा हूँ। इसने मेरे कोड़ को नहीं देखा, इसने मेरी बीमारी को नहीं देखा, बल्कि नौकर के हाथ ये मैसेज भेज दिया कि जाओ नुमान को बोल दो कि यरदन में साफ हो। अजीज बहनों और भाइयों, मैं समझता हूँ खुदा का कलाम सिर्फ कह ही देने से जो है वो पूरा हो जाता है। और लिखा है कि जब ये यरदन में उतरता है, ये जाता है, जब हो सकता है यरदन का पानी उस वक्त गदला हो सकता है उसके अंदर जानवर नहाते हो। अब ये शर्म के मारे जो है उसमें उतर नहीं रहा, ये अब ये इधर उधर देख रहा है, कोई मुझे देख तो नहीं रहा, क्योंकि बड़ा शख्स था। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, फरमाता है कि जब इसने एक वाक़ा मारा, ऊपर आया नाउमीदी के साथ। जब इसके नौकर जो इसके साथ आए थे, जो सोना लाए थे, चांदी लाए थे, कतान लाए थे, कपड़ा लेकर आए थे ये एलीशा के लिए, उसने उससे कोई चीज़ भी नहीं देखी। उसने कहा जब गर्दन में 7 बातें मार तो तेरा बदन जो है वो 9 बच्चे की माने दे पाक साफ हो जाएगा। और बाइबल में लिखा है ये जो गुस्से में जो है जाता नहीं है, लेकिन इसके नौकर जो इसके साथ आए थे, इसकी खिदमत गुजार, उन्होंने कहा है खुदावंद अगर नबी ने कह दिया है तो मार के देख ले, हो सकता है ये टूटे हुए दिल से यरदन में उतरता है। एक वाक़ा मारता है, कुछ नहीं, दूसरा वाक़ा मारता है, कुछ नहीं, तीसरा वाक़ा मारता है, कुछ नहीं, फिर इधर देखता है, कोई मुझे देखता नहीं रहा, 5वां वाक़ा मारता है, कुछ नहीं, नाउमीदी के साथ। अब इसके दिल में ये है कि मुझे होने वाला कुछ नहीं है, लेकिन ये जो मेरे साथ आए हैं ये कह रहे हैं, अभी भी लोग ऐसे ही हैं। चलो जी, आंटी कह रही थी, अंकल कह रहा था चर्च चले जाएं, खुदा की हुजूरी में चले जाएं, शायद खुदा कोई करम कर ही दे, शायद खुदावंद आपकी सुन ही ले। लेकिन जब तक कलाम नहीं पूरा होता शिफा भी नहीं होती। नुमान ने, जो अलीशा ने अपने मुंह से कहा, कलाम जारी किया, उसने कहा जा यरदन में 7 बातें, जिक्र क्या था, 7 बातें मारेगा तो तेरा बदन जो है वो 9 बच्चे की माने दे पाक साफ हो जाएगा। तो अजीज बहनों और भाइयों, जैसे ये 6वां गौता मार के ऊपर आता है कुछ नहीं आता, लेकिन जब ये 7वां गौता मार के ऊपर पानी से आता है तो इसकी दुनिया तब्दील हो चुकी होती है। हर तरफ जो है वो अंदर गम खत्म हो गया, मायूसी खत्म हो गई। जब ये अपने बदन को देखता है, अपने हाथों को देखता है, अपने चेहरे को, अपने बदन को हाथ लगाकर छू कर देखता है, वो सारे रोग, वो सारा कोड़ इसके बदन से चला जाता है, इसके अंदर खुशी भर जाती है, इसके अंदर शादमानी आ जाती है। जब आप खुदा के कलाम को पूरा करते हैं, आपके अंदर शादमानी आ जाती है, आपके अंदर तसल्ली आ जाती है, आपके अंदर खुदा की कुदरत आ जाती है, आप हर तरह से इत्मीनान पा जाते हैं। इसलिए हमेशा खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा काम करने का मौका दिया करें। लिखा है ये खुशी से बाहर आता है, झूमता है, उछलता है, कूदता है और ये भागता है एलीशा के दरबार।
पहले ये एलीशा से नाराज था, लेकिन जैसे इसकी ज़िंदगी में मुआवजा हो गया, अब इसकी ज़िंदगी के अंदर खुशी आ गई है, इत्मीनान आ गई है, शिफा आ गई है, और ये जाकर दरवाज़ा खटका के कहता है कि ये मैं सोना लाया हूँ तेरे लिए, मैं चांदी लाया हूँ तेरे लिए, मैं कटान लाया हूँ तेरे लिए, ये सब कुछ तेरे लिए है। और खुदा का बंदा, खुदा का खादिम कहता है कि मुझे मुफ्त दिया था, इसलिए भी मैंने भी तुझे मुफ्त दे दिया है, जा जहाँ से आया है वहीं पर लौट जा। हालेलुया। मेरे और आपके खुदा के कलाम के अंदर ये कुदरत पाई जाती है कि वो हर तरह के रोगों को, गुणों को, बीमारियों को, मुसीबतों को, परेशानियों को मिटाने की कुदरत रखता है। इसलिए कलाम को अपनी ज़िंदगी में पूरा काम करने का मौका दिया करें और हमेशा खुदा की बात को सुना करें और उसे अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा दिया करें। कोई काम रह जाए तो रह जाए, लेकिन खुदावंद का काम कभी भी रुकना नहीं चाहिए। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे और आप खुदा के कलाम में इसी तरह बने रहें। आमीन।